हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, इसके कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। y अक्ष से दूरी का मतलब होता है कि ये इसको y अक्ष कहते हैं और इसको कहते हैं x अक्ष। ये हो गया x अक्ष, ये भी x अक्ष है ये, और ये हो जाएगा y अक्ष, ये भी y अक्ष। तो यहाँ पर x अक्ष से दूरी का मतलब होता है ये जो x अक्ष है इससे दूर जाना है। यहाँ से इधर जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ से इधर जा सकते हैं। तो यहाँ से इधर जाएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं भुज कहते हैं, क्योंकि x की दिशा में जा रहे हैं। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, मतलब x की दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग x से दूर जाते हैं, y की तरफ जाते हैं, तो इसको कोटि कहते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। लेकिन हम लोग y से x की ओर जा रहे हैं, y से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब भुज होगा ये। अगर x से दूर जाते हैं ऊपर नहीं तो नीचे जाते हैं, तो इसको कोटि कहते हैं, कोटि। तो यहाँ पर होगा भुज, इसका आंसर होगा। इसी प्रकार हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे इसमें। इसके बाद एक क्वेश्चन है इसमें, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है इसमें। तो बिंदु ए और बीच की दूरी अगर निकालना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ए मान लेते हैं एक बिंदु और इसको बी मान लेते हैं। तो इसका नियामक होगा 4,1 और इसका नियामक है 2,3। इसको मान लेते हैं x1, y1, इसको मान लेते हैं x2, y2। तो यहाँ पर ए बी का बीच की दूरी निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है एक कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा 2 माइनस 4, यानी 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 माइनस 4 हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा 4, 2 का स्क्वायर 4। ये हो जाएगा 2 कितना हुआ 8, मतलब रूट 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो 2 का पेयर मिल गया यहाँ पर, तो रूट से वो बाहर आ जाएगा ये। इसको लिख सकते हैं 2 और रूट 2 मात्र। तो इसका आंसर होगा 2 रूट 2 मात्र, यानी इसका ऑप्शन होगा 2 रूट 2 मात्र, यानी कि यहाँ पर 2 होगा। तो इसका 2 रूट 2 मात्र का आंसर। इसी प्रकार हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे इसी तरह। किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए तथा बी, ए का मान कितना 2,3 और बी का मान कितना 1,3 है, एवं केंद्रक है 3,0। तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक निकालना है इसमें। तो यहाँ पर 2 नियामक दिया हुआ है, तीसरा नियामक पूछा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, इसको ए लिख देते, इसको बी, इसको सी। ये हो जाएगा 2,3,
ये हो जाएगा 1,3 और ये नहीं दिया इसको हम लोग x1 और y1 मान लेते हैं इसको हो जाएगा x2, y2 मान लेते हैं इसको x3, y3 मान लेते हैं इसको। और केंद्रक दिया इसका 3,0। केंद्र का मतलब होता है इसका ये पॉइंट दिया बीच का पॉइंट, इसको हम लोग G मान लेते हैं 3,0। तो यहाँ पर केंद्रक जो होता है ना, उस केंद्रक को इसको अगर x1, x1 मान लेते हैं इसको, क्योंकि हम लोग जानते हैं केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है वह x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड 3 होता है, और y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड 3। तो यहाँ पर x1 का मतलब यहाँ पर लिखा है 3, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। x1 का x1 लिखेंगे यहाँ पर, x2 यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे, x3 यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे डिवाइड में 3, y यहाँ पर 0 है, 0 लिखेंगे। y1 कितना है, y1 कुछ नहीं है तो y1 लिखते हैं यहाँ पर। y2 कितना है 3 और y3 कितना है 3 और इसका 3 नीचे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, x1 प्लस 2 और 1 3, ये हो जाएगा 3 गुना 0 0 बराबर होगा y1 प्लस 3 और 3 6 होगा। तो यहाँ पर अगर 9 माइनस 3 बराबर x1 लिखे तो यहाँ पर हम 0 माइनस 6 इसको इधर लाए बराबर 1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 बराबर x1 और ये हो जाएगा -6 बराबर y1, यानी कि x1 हो गया 6 और y1 कितना हो गया -6, यानी इसका पॉइंट हो जाएगा 6, -6 होगा। इसका सही आंसर होगा सी नंबर आंसर इसका सही है। इसी प्रकार हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी इसमें देखेंगे इसी तरह। x अक्ष से बिंदु P8, 12 की दूरी निकालना है। तो x अक्ष से पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि x अक्ष से मतलब होता है ये हो गया x, ये भी x अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष। ये हो जाएगा y अक्ष, ये भी y अक्ष। तो यहाँ पर x अक्ष से दूरी का मतलब होता है कि ये x लाइन है, ये इस लाइन से दूर जाना है। इस लाइन से दूर इधर भी जा सकते हैं, नहीं तो इधर जा सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y होगा, नीचे आएंगे तो नेगेटिव y होगा। इसमें y का मान कितना 12 है, इसका मतलब है कि x अक्ष से जब दूर जाएंगे तो पॉजिटिव 12 लिखा होगा, इसका मतलब ऊपर जाएंगे, क्योंकि y का वैल्यू कितना है यहाँ पर 12 है, तो इसका सही उत्तर होगा 12, बी इसका सही उत्तर होगा, बी इकाई मैंने 12 इकाई, क्योंकि हमको x से दूर जाना है। दूर का मतलब इधर जाना, नहीं तो इधर जाना। तो ऊपर जाएंगे तो प्लस y होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस y होगा, तो इसका आंसर होगा 12 इकाई। इसी प्रकार AB वृत्त का व्यास है तथा वृत्त के केंद्र का निर्देशांक 2,3 है। एक वृत्त है, इस वृत्त का व्यास है AB, यहाँ पर A यहाँ पर B लिखते हैं। इसका केंद्र का नियामक 2,-3 है तथा B का निर्देशांक 1,4 है। इसका मतलब इसका नियामक कितना 1,4
तो हमको निकालना है यहाँ पर ए का नियामक पूछा, यानी कि इसको हम x कमा y लिखते हैं, या इसको x1 कमा y1 लिख देते हैं। x1 कमा y1। तो अगर ये व्यास हो तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बराबर दूरी होगा। बराबर दूरी हो तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मध्य बिंदु हो जाएगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, इसलिए हम इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x बराबर मतलब ये बराबर ये प्लस ये डिवाइड 2 होगा, मतलब x1 प्लस x2, मतलब इसको x2 मान लेते हैं तो 1 डिवाइड 2। फिर इस पॉइंट को अगर निकालते हैं तो माइनस y बराबर y1 प्लस 4, यानी कि 4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में 2। इसको जोड़ कर बाटा 2 करने पर ये निकलता है। इस मान को जोड़ कर बाटा 2 करने पर ये मान निकलते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना है, 2 है, 2 लिख दिया, x1 प्लस 1 डिवाइड 2। उसी प्रकार y अगर लिखे यहाँ पर तो y बराबर y1 कितना है, y1 निकालना है। इसमें y का मान कितना -3 है, -3 रख देंगे यहाँ पर, y1 प्लस 4 डिवाइड में 2। अब इसमें इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 बराबर x1 प्लस 1, इसको इससे गुना करेंगे तो -6 बराबर y1 प्लस 4। यहाँ से x1 निकालेंगे तो 4 माइनस 1 बराबर x1, यहाँ से y1 निकालेंगे तो -6, इसको इधर लाएंगे तो -4 बराबर y1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 बराबर होगा x, इसको सॉल्व करें तो -10 बराबर y1। तो यहाँ पर x का वैल्यू x1 कितना निकला 3, y1 निकला -10। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है वो 3, -10 होगा, मतलब इसका आंसर होगा 3, -10, 3, -10, यही होगा आंसर, 3, -10। सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3, -10। तो इसी तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ पर दो बिंदुओं 2, -2 और Q -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक क्या है, यानी कि P, Q, मतलब यहाँ पर एक P पॉइंट है, यहाँ पर एक Q पॉइंट है। तो इसका नियमक हो गया 2, -2 और इसका नियमक हो गया -2, 2। इसका बीच का पॉइंट अगर निकालना हो, इसको और इसको जोड़कर बटा 2 लिखा जाता है। अगर इसको और इसको जोड़कर बटा 2 लिखेंगे तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस डिवाइड 2, यहाँ पर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 0 डिवाइड 2, ये भी हो जाएगा 0 डिवाइड 2, वो भी हो जाएगा 0 डिवाइड 2, यानी 0, 0। तो इसका मध्य में नियमक क्या हो जाएगा, 0, 0 होगा। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसी प्रकार हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसमें ये वाला क्वेश्चन कर रहा है, इसमें दो बिंदुओं P 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियमक ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है ये, तो इसका मतलब इसका आंसर यही होगा, ये ऑप्शन ही होगा इसका, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये। इस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। 17 नंबर, बिंदुओं R 0,6, यहाँ पर कमा होगा 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाले रेखाखंड के
मध्य बिंदु निकालना है। तो इसको इस पॉइंट को जोड़ना है, 0 + 8 डिवाइड 2, फिर इसको जोड़ना है 6 + 0 डिवाइड 2, मतलब इसको हम लोग कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, इसको बोलते हैं x2, इसको बोलते हैं y2। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है कि x1 + x2 डिवाइड 2, y1 + y2 डिवाइड 2। ये मध्य बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला है ये। मध्य बिंदु निकालने का एक फॉर्मूला। तो यहाँ पर 8 और 0, 8 होगा डिवाइड 2, यहाँ पर हो जाएगा 6 डिवाइड 2 होगा। इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे 3, 4, 3 होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 4, 3, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही होगा।